चलो प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि डेरिवेटिव को निकालते कैसे हैं विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करके, मतलब डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है। तो अब ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे कोई भी फंक्शन रखा है आपके पास, ठीक है, ऐसे करके ये। तो अब हम ना अगर डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो उसका स्लोप निकालते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये फंक्शन एफ का ग्राफ है, अगर मैंने डी एफ ओवर डी टी निकाला तो वो मुझे स्लोप देगा, लेकिन स्लोप कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे ही आता है, क्योंकि पल पल पे ना इसका स्लोप बदल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और अभी इसका स्लोप ऐसे करके अभी बिल्कुल प्लेन जा रहा है ये फंक्शन, और अभी इसका स्लोप ऐसे करके हो गया। तो हर और ऐसे करोगे तो ऐसे स्लोप हो रहा है ये। पल पल पे हमारा स्लोप जो होता है बदलता है, तो हम कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे ही स्लोप निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पे बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि इन्होंने कहा है कि लेट हमने एक फंक्शन मान लिया जो कंटिन्यूअस है ए से लेके बी के बीच में। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, टूटा हुआ फंक्शन नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूस ही जा रहा हुआ है। और डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन किया नहीं जा सकता। अगर जो हमारा डेरिवेटिव आ रहा है वो जीरो से बड़ा आ रहा है, तो हम सारे एक्स के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ से समझते हैं बात को, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है वाली बात, बिल्कुल ढंग से समझ जाओगे यहाँ पर अभी। अभी मैंने एक फंक्शन बनाया, ये एस से करके, ठीक है। अब अगर मुझसे आप कहोगे सर इसका स्लोप बताओ, स्लोप बताओ मुझे, आप यहाँ पर और यहाँ पर तो स्लोप भाई यही रहेगा ना, और यहाँ पर ऐसे करके ये टच करती हुई पैरेलल लाइन खींचनी पड़ती है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, चलो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। स्लोप निकालो इन दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, ये कहीं पे भी निकालो। तो स्लोप का मतलब कैसे निकालना होता है कि ये एक्स एक्सिस से नहीं है, कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल ऐसे करके ये वाला एंगल कितना बना रहा है ना। तो मान लो ये वाला एंगल 60 है। अब आप नहीं है आगे चले, यहाँ पे इधर चले, इधर साइड पे चले, तो आप देखोगे कि ये वाला वो वाला जो एंगल था ये वाला, उससे ज्यादा ये वाला एंगल हो रहा है, देखो हो रहा नहीं हो रहा। मतलब ये 60 माने थे, वो 70 हो गया। तो अगर हमारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, क्या कह रहे हैं, एफ डैश एक्स जो होता है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। मतलब एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा होगा। इसका उल्टा अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा होगा। अब क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर अब मैं निकालता हूँ इसको। अब क्वेश्चन इतने सारे और इतने बड़े बड़े हैं ना कि मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बन पाएंगे। तो इसके इसके ज्यादा पार्ट्स बन जाएंगे, और जितना हो सकता है मैं उतना करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस मेरे से समझते रहना, ठीक है। चलो कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ साथ और मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ इसको यहाँ पर। हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे निकालोगे इसका, आप एफ डैश एक्स निकाला हुआ है पहले वाले का। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव इसका। तो ये होगा 32x प्लस के 3। डायरेक्ट कर दिया मैंने ये। एक मिनट गाइस, कुछ नोटिफिकेशन है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 32x प्लस के 3 आ रहा है। अब यहाँ से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या मैक्सिमा या मिनिमा हमें एफ डैश एक्स जो होता है जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है, तभी हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ अभी आपको। ये देखो यहाँ पर अभी, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए, डिक्रीजिंग पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अगर इसको जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/32। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है। जब वो लाइन बना दोगे तो उस लाइन पर नहीं है, जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको पुट करोगे। ये हो गया माइनस के 3/2। अब यहाँ से ये है माइनस की इन्फिनिटी, ये है प्लस की इन्फिनिटी। इतने माइनस में ना कोई सी वैल्यू ले लो, कोई सी भी वैल्यू लेके दिखा दो मुझे आप। चलो मैंने ले लिया माइनस के 999, ठीक है। अब जब माइनस के 999 लोगे तो ये वाली वैल्यू बहुत नेगेटिव में आएगी, आएगी नहीं आएगी बताओ पहले। भाई इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी ना।
और माइनस के 99 में +3 करोगे तो भी आंसर नेगेटिव रहेगा, यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ मेरा नेगेटिव रहेगा। और इससे बड़ी कोई वैल्यू ले लो यहाँ पर, मान लो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, कोई सी वैल्यू लो, जीरो भी ले सकते हो आप। चलो जीरो ले लें, जीरो लिए 3 प्लस किया तो प्लस आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप बताओगे कि ऐसे पोर्शन बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो अब देखो इनइक्वालिटी से पढ़ के आए हो ना, माइनस के इन्फिनिटी तो ली नहीं जा सकती, माइनस के इन्फिनिटी से लेके -3/32। अच्छा ये बताओ कि अगर क्या हम इस वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है, उसमें जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस आ रहा है, ये डिक्रीज है इसमें। और -के 3/32 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या कर रहा है हमारा? इंक्रीज कर रहा है, ये वाला इंक्रीज ऐसे कर रहा है ये, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बस करते रहो, समझ में आता चले जाएगा, ठीक है, करते रहो। एफ एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास? माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये। अब 8×5 = 40। और एक मिनट, इसको क्यों कर रहे हैं ऐसे करके? हम तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करना है ना। एफ डैश एक्स निकालो डायरेक्ट इसका, तो ये आ गया मेरा -15 x + 7। अब मुझे क्या करना है? पुट फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मेरा ये आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 7/15 आएगी। जब एक्स की वैल्यू 7/15 आएगी, फिर हम उसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे करके, ये। अब हम चेक करेंगे इस वाले रीजन में, और इस रीजन में देखेंगे कि कोई सी वैल्यू लो, सपोज करो मैं वैल्यू, देखो ये तो कोई नंबर है, मैं जीरो क्यों ना ले लूँ, नेगेटिव मैं नहीं ले रहा। जब जीरो वैल्यू लोगे तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा नंबर है वो 7 + 0 0 ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर पॉजिटिव। और अगर इससे बड़ी कोई वैल्यू लो, सपोज करो मैंने 100 ले ली, तो -15 × 100 + 7, तो ये तो -15 से प्लस नेगेटिव आएगा इसका आंसर, तो यहाँ लगा दिया मैं नेगेटिव। तो अगर हम डिक्रीज का लगाएंगे फंक्शन, डिक्रीज कर रहा है 7/15 से इन्फिनिटी तक, इसको हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंक्रीज कहाँ कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है माइनस के इन्फिनिटी से लेके 7/15 तक, 7/15 तक, ठीक है। ये ऐसे करके हो गया। अब एक क्यूब वाला क्वेश्चन करवा लेता हूँ यहाँ पर अभी, फटाफट से डेरिवेटिव करो इसका। ये आ गया मेरे पास 3x² -3। और अगर मैंने इसको अंदर लिया तो ये मेरा बन जाएगा ये, और इसको मैंने अगर अंदर खोल दिया तो मेरा ये बन जाएगा ये। और पुट एफ डैश इज इक्वल टू 0, वो आप लिख लोगे, मैं लिख रहा। तो हमारे पास जो जीरो आएंगे वो आएंगे 0, माइनस वो 1, -1 नंबर लाइन लेनी है। -1 1 किया। अब -1 से ना कोई भी छोटी वैल्यू लो, यहाँ पर -2 ले लें, है ना। -2 जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा मेरा नेगेटिव, -2 + 1 फिर से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ये। -1 से लेके 1 के बीच में लो, आंसर 0 ले लेते हैं। 0 -1 हमारा कितना आया? नेगेटिव। 0 + 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। 1 से कभी भी बड़ी वैल्यू ले लो, यहाँ पर 100 ले लेते हैं, 100 पॉजिटिव, 100 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन क्या है हमारा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इंक्रीजिंग की बात करोगे तो माइनस के इन्फिनिटी से लेके -1 तक, उसमें यूनियन, देन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये। और डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो -1 से लेके 1 तक हमारा क्या है पोर्शन हमारा, ये वाला। बताओ, डिक्रीज कर रहा नहीं कर रहा? तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -1 से लेके 1 तक हमारा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है, ये। तो बस अब मैं इतना ही रखता हूँ, अब आप ये क्वेश्चन आप करना, क्योंकि आई एम गेटिंग टायर्ड, बहुत बोलते बोलते एनर्जी काफी एग्जॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ में मैं, है ना, आगे और डिस्कस करूंगा। अब जो कुछ जो आप बुक में देखते हो ना, ये प्लस मैंने दे रखे हैं बहुत, आपको कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन सा चढ़ ही रहा होगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं उसको भी ना आसान कर दूंगा आपको, ठीक है। बस साथ बने रहना, वीडियो देखते रहना।